हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है। तो इसमें आज हम बात करेंगे यहाँ पर आपके सामने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, इसकी मीनिंग्स क्या हैं और क्रॉप सीजन कौन कौन सी होती हैं, और उसके बाद में बेसिक प्रिंसिपल्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे क्या हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, तो वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं हम एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन जो है वो ये है कि एग्रीकल्चर इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फूड, फीड, फाइबर एंड मैनी अदर्स डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बाय द कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स, प्लांट्स एंड द रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स और लाइव स्टॉक। तो एग्रीकल्चर एक प्रक्रिया है उत्पादन करने की, जिसमें हम उत्पादन करते हैं फूड का, फीड का, फाइबर का एंड मैनी अदर्स डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय द अपनी इच्छा के और अधिक उत्पाद, बाय द कल्टीवेशन मतलब खेती के द्वारा, कुछ सर्टेन क्रॉप्स या कुछ क्रॉप्स के द्वारा, और हम अपने जो घरेलू एनिमल्स होते हैं उनको पाल करके हम जो उत्पादन करते हैं जो कि हमारी आवश्यक नीड्स को पूरा करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन को फिर देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एक एग्रीकल्चर उत्पादन की एक प्रक्रिया है जिसमें हम उत्पादन करते हैं फूड का, फीड का, फाइबर का एंड मैनी अदर, और कई आवश्यक या अपनी इच्छा अनुसार उत्पाद, कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स का उत्पादन करके, ठीक है, कुछ क्रॉप्स की खेती करके, एंड द रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, और घरेलू पशुपालन करके हम जो उत्पादन का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, या जो उत्पादन करते हैं उसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की मीनिंग क्या है। तो एग्रीकल्चर की जो मीनिंग है, द टर्म एग्रीकल्चर हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड अगर मीनिंग फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ फील्ड इज़ नोन एज एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये भी एक नई डेफिनेशन हमारी हो जाएगी, तो केवल एक लाइन की डेफिनेशन हो जाएगी, कल्टीवेशन ऑफ फील्ड इज़ नोन एज एग्रीकल्चर। अब मैं आपको यहाँ पर एक नोट और एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि ऐसे सभी शब्द जिनके लास्ट में लॉजी एंड नोमी आता है वो सभी हमारे क्या होते हैं ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड होते हैं। ठीक है, और उसमें एक अपवाद है जो कि है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है वो हमारा लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो और बकाया जितने भी आप वर्ड लॉजी और नोमी जिनके पीछे लगा होगा उन्हें हम सब ग्रीक वर्ड बोलेंगे। ठीक है, केवल पोमोलॉजी को छोड़ करके, क्योंकि पोमोलॉजी जो है वो हमारा लैटिन वर्ड है। और बात करते हैं जिनके पीछे कल्चर या फिर TURE ये लगा होगा, तो ये सारे जो वर्ड होंगे वो हमारे लैटिन वर्ड होंगे। ठीक है, इसमें अगर कोई अपवाद होगा तो वो मैं आपको दोबारा फिर अगली वीडियो में किसी बार बता दूंगा। उसके बाद में अब बात करते हैं हम यहाँ पर थर्ड टॉपिक की। तो तीसरा टॉपिक है हमारा क्रॉप सीजन। अब क्रॉप सीजन क्या होती है, हम जब क्रॉप को उगाते हैं, किसी भी क्रॉप को उगाते हैं, तो उसको हम 3 सीजनों में उगाते हैं। पहली जो हमारी सीजन रहती है वो रहती है रबी, उसके बाद रहती है खरीफ, और एक सीजन रहती है जायद। इनकी हम डिटेल स्टडी जो बाद में करेंगे, जब हम एक एक सीजन को बिल्कुल डीपली डिस्क्राइब करेंगे तो उस समय हम इनकी डीप स्टडी कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसमें आपके लिए शॉर्ट में बता दूंगा। दीज आर द क्रॉप्स ग्रोन इन रबी। तो ये जो होती हैं ये विंटर में ग्रो की जाती हैं। ठीक है, तो वो हो जाती है हमारी रबी की। अब इनकी हम अक्टूबर नवंबर में जो है इनकी बुआई होती है, और फिर इधर इनकी जो मार्च अप्रैल के समथिंग इनकी जो है कटाई उटाई सब हो जाती है। ठीक है, अप्रैल या फिर उधर अप्रैल के बाद तक इनकी कटाई हो जाती है। खरीफ क्रॉप्स हमारी वो होती हैं जो कि हमारी रेनी सीजन में होती हैं, जैसे कि हमारी जो क्रॉप्स होती है इसमें खरीफ में राइस, मेज, ग्राउंडनट। तो अभी फ़िलहाल जो सीज़न चल रहा है वो हमारा खरीफ सीज़न चल रहा है। ठीक है, इनकी जो हार्वेस्टिंग है वो उधर नवंबर दिसंबर के समथिंग होकर के हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर एक क्रॉप्स और होती है जो कि होती है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स जो होती है, ये जो वो क्रॉप्स होती हैं, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर। तो ये जो हमारी क्रॉप्स होती हैं ये गर्मी में उगाई जाती हैं, इनकी की बुआई हम करते हैं इधर फरवरी मार्च में, और उसके बाद में उधर अप्रैल मई में जो होता है इनका हमारे लिए उत्पादन मिल जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पर कोकुम्बर, वाटरमेलन, बिटर गार्ड। बिटर गार्ड हम एक्चुअली करेला को बोलते हैं। ठीक है, जो करेला आप जानते होगे उसी के लिए बिटर गार्ड बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट जो है वो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब इसके भी बारे में मैं आपको डिटेल ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अभी मैं केवल आपको हेडिंग बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कहते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स का मतलब जो होता है कि एक सिद्धांत क्या है हमें क्रॉप उगाने का। तो उसके 8 सिद्धांत मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इसमें पहला जो सिद्धांत है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब ये होता है भूमि की तैयारी। अब भूमि की तैयारी आप कैसे करते हो, आप अपनी जो फसल होती है या फिर फसल काटने के बाद
भूमि को आप 2-3 बार मिट्टी पलट हल से जो है जोतते हो। उसके बाद में आप सीड बेड उसकी तैयार कर लेते हो, जैसे कि कल्टीवेटर से जोत के, और उसमें पाटा लगा लेते हो, ठीक है। उसके बाद में आप इसमें बीज का छिड़काव करते हो या फिर सीड ड्रिल के थ्रू करते हो। तो उसके लिए दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा रहेगा सोइंग। अब सोइंग में आप, एक तो कई मेथड हैं सोइंग के भी, वो भी हम आगे जब हम एक आपको पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे सोइंग, उस समय मैं आपको सब कुछ डिसाइड कर दूंगा, सब कुछ डिस्क्राइब कर दूंगा कि कितने मेथड हैं और कितना क्या होता है। अभी आप ये समझ लीजिए कि जो बीज होता है, ठीक है, बीज को खेत में डाल करके उगाना या डाल के पाटा लगाना जो भी है, और वो जो उगाए उसका जर्मिनेशन हो जाए, उसे हम सोइंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब जब आपको क्रॉप लेनी है तो आपको क्या करना होगा, उसमें फर्टिलाइज़र भी डालना होगा और खाद भी डालना होगा। अब मैन्योर जो होता है वो देसी खाद होती है, फर्टिलाइज़र हमारा ये क्या होता है, ये रासायनिक खाद होता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप ये देख लीजिए कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों को हम यूज करके एक अच्छी क्रॉप्स उगा सकते हैं। उसके बाद अगले पर बात करते हैं तो ये आता है इरीगेशन। इरीगेशन क्या होता है कि हम हाथ से जो वाटर का एप्लीकेशन करते हैं क्रॉप में, उसी को हम कहते हैं इरीगेशन, ठीक है। आप ऐसे मानिए कि कृत्रिम रूप से फसल को पानी देना इरीगेशन कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। उसके बाद में आते हैं प्रोटेक्शन मेजर। अब प्रोटेक्शन मेजर में इसमें 3 टॉपिक आते हैं। एक तो हमारा होता है जो खरपतवार होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना फसल के लिए, एक होता है पेस्ट से प्रोटेक्ट करना, और एक होता है यहाँ पर डिजीज से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये भी मैं आपको डिटेल में जब बताऊंगा, प्रत्येक क्रॉप आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं बिल्कुल कौन कौन सी क्रॉप में कौन से बीड्स लगते हैं, कौन सी क्रॉप में कौन से पेस्ट लगते हैं, कौन सी क्रॉप में कौन से डिजीज लगते हैं, तो वो भी सब हम डिस्क्राइब कर दूंगा पूरा एकदम क्लियर से। उसके बाद बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग जो होती है इसको हम कहते हैं निकासी। जब हम फसल को उठाते हैं, ठीक है, खेत से बाहर करते हैं, तो उसे हम हार्वेस्टिंग करते हैं। अब एक हार्वेस्टिंग की भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। एक होती है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, एक होती है हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी। तो हम हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी पे अपनी फसल को काट लेते हैं। उसके बाद में फसल को काट कर, फसल के इकोनॉमिक पार्ट को काट कर उससे दाना अलग करना, ये कहलाता है हार्वेस्टिंग, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। और बकाया जब मैं इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा उसमें पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा कि हार्वेस्टिंग किस किस के थ्रू करते हैं और कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टोरेज का। अब स्टोरेज हम कब करते हैं, स्टोरेज का एक होता है कि अगर आपकी सीरियल्स क्रॉप है, ठीक है, जैसे दाने वाली क्रॉप है, तो उसके लिए आपको 10% उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, और जो आपकी दाल वाली क्रॉप्स रहती हैं उसमें 12% मॉइस्चर होना चाहिए। स्टोरेज करते हैं। अब स्टोरेज क्यों करते हैं, स्टोरेज हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारी फसल क्रॉप खेत से निकल के आई, उसके बाद में ना तो हम उतने का उसी समय पे यूज़ कर पाएंगे और ना ही हम उसे उतने समय पर खा सकते हैं। तो उसको हम लॉन्ग टर्म तक अगर हमें उसे रखना है लंबे समय तक, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टोरेज करना होगा, ठीक है। तो स्टोरेज करके हम उसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है एक मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग वो होती है कि मार्केटिंग को बोलते हैं व्यापार, ठीक है, या फिर बाजार करना। तो मार्केटिंग में क्या होता है कि हम जो अपना किसान अपना प्रोड्यूस को ले जाता है मार्केट में बेचने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग जो है वो एक पूरी प्रोसेस है जिसमें कि किसान अपना जो उपज होती है उसके लिए ले जा करके अच्छे दामों में बेचता है, और फिर उसका जो घर द्वार जो भी है सब कुछ चलता है, ठीक है। तो ये तो कुछ रहे आज की वीडियो के टॉपिक। और इसमें क्या होगा कि जब मैं इस वीडियो को एडिट करूँगा तो आपको स्लाइड डाल दूँगा, जिससे कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेना, तो उससे आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, नॉलेज मिली हो वीडियो से, इंटरेस्टिंग हो, और अगर मेरे पढ़ाने का आपको तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अभी मैंने आपको ये केवल बेसिक बताया हुआ है, ठीक है। इसको जब हम डिटेल में एक बार एक्सप्लेन करेंगे तब आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको बेसिक बता दूँ कि बेसिक ये पॉइंट एग्रीकल्चर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर एक एक पॉइंट को आपको बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो और आगे बढ़ो।